मंच पर मुख्यमंत्री, सामने हजारों युवा और भविष्य को लेकर बड़ा संदेश। इंदौर में आयोजित माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए हर संभव मदद देने को तैयार है। इस दौरान युवाओं ने विकसित मध्य प्रदेश के लिए अपना युवा संकल्प पत्र भी मुख्यमंत्री को सौंपा। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश देश का सबसे युवा राज्यों में से एक है और सरकार युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में युवाओं और गरीबों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है तथा अब युवाओं की ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में जोड़ने का समय है। कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी और मंत्री तुलसी सिलावट ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। वहीं युवाओं ने विकसित एवं प्रगतिशील मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए युवा संकल्प पत्र का प्रारूप भी मुख्यमंत्री को सौंपा। कार्यक्रम में उद्योगपति, समाजसेवी और बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। युवाओं के साथ विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण का संकल्प का एक बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ। जैसा कि आप सबको जानकारी, हमारी सरकार बनने के बाद ही हमने क्रमशः हर एक वर्ष को 2024 छोड़ दें, अगर चूँकि लोकसभा चुनाव था तो 25 को हमने अपने राज्य के उद्योग, व्यापार, व्यवसाय से लोगों को रोजगार जोड़ने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए 2025 को हमने रोजगार और उद्योग वर्ष के नाते से मनाने का प्रयास किया और उसका परिणाम रहा कि लगभग हमारे अपने इसी प्रदेश के अंदर GIS के माध्यम से 30 लाख करोड़ के MOU हुए और पहली बार ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश के अंदर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का कॉन्सेप्ट आया और उसके कारण से हमारे राज्य भर के ऐसे छोटे छोटे स्थान जहाँ कभी हम सोच नहीं सकते थे, वहाँ बड़े पैमाने पर देशी और विदेशी निवेश आया। 10 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश धरातल पे उतरे। 3000 करोड़ से ज़्यादा का एक इस्पात TMT सरियावाले का नया कारखाने का शुभारंभ होने की स्थिति में पहुँचे। रीवा, सागर खाद भी, इस्पात भी और अलग अलग प्रकार के उद्योगों का एक नगर बना। डिफेंस कॉरिडोर जैसा आपकी जानकारी में आया, चंबल के अंचल में शिवपुरी में 2500 करोड़ का, 2000 करोड़ का सीमेंट का कारखाना गुना में। ऐसे में लेदर पार्क से लगा करके आने वाले समय में टेलीकॉम का एक बड़ा हब ग्वालियर बनने वाला है। हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी के माध्यम से इंदौर, उज्जैन और साथ में भोपाल, ये तो अब IT का, मेडी सिटी का, ऐसे कई कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ रहा है। इसलिए 2025 की सफलता के बाद 26 को हमने किसान कल्याण वर्ष के नाते से मनाया, जहां हम एक तरफ नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से राज्य के अंदर विश्व की पहली नदी जोड़ो अभियान पार्वती काली सिंह चंबल योजना और केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश का राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ 2 बड़ी नदी जोड़ों का एक बड़ा आशीर्वाद मिला, जिसमें हमारे राज्य को केन बेतवा के माध्यम से 1 लाख करोड़ का, जिसमें 50,000 हमको 50,000 करोड़ के उत्तर प्रदेश में काम होंगे। हमारी राशि कुल 10% रहेगी। अब आज के बाद इंदौर से इस बात की शुरुआत की जा रही है कि 2027 के युवा वर्ष में किस किस प्रकार से युवाओं के सहयोग और सहभाग की कल्पना करें, उनके आइडिया लें और उसी आधार पर पूरे प्रदेश में ये संवाद करते हुए 2027 का पूरा वर्ष युवाओं को समर्पित किया जाएगा। मुझे संतोष है, आज के 5 अलग अलग सत्रों में अलग अलग सेक्टर के लिए कोई युवा हमारी पर्यटन संस्कृति की बात कर रहा था, कुछ धार के पास के पाटीदार बंधुओं ने प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और हॉर्टिकल्चर की बात करते हुए अपनी बात से खेती लाभ का धंधा बने, उससे हमारी आय बढ़े और खेती से राज्य की समृद्धि आए, इसके अनुभव साझा किए। किसी युवा चिकित्सक ने अपने चिकित्सा व्यवसाय से जोड़ते हुए भविष्य में आयुष्मान योजना, पैरामेडिकल, नर्सिंग, ऐसे कई प्रकार के कोर्सों को लेते हुए रोजगार भी और जनता की सेवा के लिए भी मेडिकल पॉलिसी, मेडिकल कॉलेज की पॉलिसी। कॉन्क्लेव के जरिए सरकार ने युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का संदेश दिया। अब देखना होगा कि युवा संकल्प पत्र में दिए गए सुझाव आने वाले समय में प्रदेश की नीतियों और योजनाओं का कितना हिस्सा बन पाते हैं।